वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि जो डॉक्यूमेंट मैंने इनको शेयर किया है वो इतना कंफ्यूजिंग है, इनको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे फॉलो करे और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फॉलो करने के लिए। सो मुझे लगा कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपको मैं मॉर्निंग टिल नाइट दिखा सकती हूँ कि आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हो। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने का, आपको समझाने का कि कैसे आप उसको बहुत ईजीली फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट में होगा मॉर्निंग टू आफ्टरनून, सेकंड पार्ट में होगा आफ्टरनून टू नाइट। सो आप बने रहिए मेरे साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून की वीडियो में। Hello, good morning. It's 5 in the morning and I wake up by 5 a.m. So मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ एंड उठने के बाद मैं 10 मिनट्स करती हूँ मेडिटेशन। बेड पे ही लेटे हुए मैं करती हूँ, कुछ नहीं करती, इसमें सिंपल ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ। सो इट्स जस्ट ऑन द काउंट ऑफ 4 आई विल इनहेल, I will hold for 4 count and then exhale in 6 count. So सांस अंदर लेंगे 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6। सो ऐसे मैं रिपीट करती हूँ और 10 मिनट्स तक मैं ये करती हूँ। सो मैं 10 मिनट्स ये करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मेडिटेशन मैंने ख़त्म कर ली है। उसके बाद जब मेरी मेडिटेशन हो जाती है, मैं बेड पे लेटे हुए ही एक सिंपल सी लाइन होती है, उसको मैं 10 टाइम्स रिपीट करती हूँ, दैट आई वेलकम पीस एंड क्लैरिटी इनटू माय डे। इसको मैं 10 टाइम्स रिपीट करती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ अपनी एफर्मेशंस। इसके बाद मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो है, मैं 3 ग्लासेस ऑफ वाटर लेती हूँ, उसमें मैं टर्मरिक ऐड करती हूँ, लेमन, लौंग, क्लोव एंड काली मिर्च पिसी हुई, मैं वो उसमें थोड़ी सी ऐड करती हूँ। सो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहला काम मेरा यही होता है। 3 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्पून एंड हाफ स्पून, आधा स्पून और मैं ऐड करूँगी। सो 1.5 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैं इसमें हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज कर दूँगी। सो आधा नींबू इसमें हम निचोड़ देंगे। पानी मैंने गर्म करने रख दिया है और एक लौंग और एक काली मिर्च को इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और उसको फिर पानी में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के रख दिया है, तो यहाँ पानी बॉईल हो जाएगा। सो ये करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने ऑयल पुलिंग करती हूँ फॉर 10 मिनट्स। ऑयल पुलिंग मीन्स अपने मुंह में आपको 10 मिनट्स के लिए कोकोनट ऑयल को अपने मुंह में रखना होता है और उसके बाद ब्रश करना होता है। सो मैं वो करूँगी। ऑयल पुलिंग एंड ब्रश करके मैं लेती हूँ सबसे पहले एलोवेरा जूस, 1 पार्ट एलोवेरा जूस, 1 पार्ट एलोवेरा जूस एंड 2 पार्ट्स वाटर। 10 मिनट्स का मैं ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद जो गोंद कटीरा मैंने एक रात पहले पानी में भिगोया था, उसके बाद मैं वो गोंद कटीरा लेती हूँ। सो ये गोंद कटीरा लेती हूँ मैं, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ और हनी, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं वॉक के लिए निकल गई हूँ, सो प्लीज़ अवॉइड। मेरे को थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है तो मैं पूरा पैक होके जाती हूँ वॉक करने के लिए। सो आपको दिखाती हूँ, अभी बहुत फॉग हो रहा है। सी विंटर्स में थोड़ा लेट जाती हूँ वॉक के लिए क्योंकि बहुत अंधेरा होता है, डार्क होता है मॉर्निंग में ना, तो 6:45 के बाद एक्चुअली में दिन निकलना स्टार्ट होता है, तो मैं उसके बाद ही जाती हूँ वॉक पे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल ना लोग काउंट करते हैं अपने स्टेप्स कि हमारे 10,000 हो गए, 20,000 हो गए स्टेप्स, या अगर कोई किलोमीटर्स देख रहा है तो हमने इतने किलोमीटर वॉक कर लिया है। जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो है कि आप 30 मिनट्स में, आधे घंटे में 3 किलोमीटर्स वॉक करें। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक वॉक कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं कि हमारे उसमें स्टेप्स हो गए हैं, चलो आप खुश हो गए हो। नहीं, वो सिर्फ आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर सच में आप बेनिफिट चाहते हो तो 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर्स कवर करने चाहिए आपको। सो मैंने अभी 5 किलोमीटर्स की वॉक कर ली है और वॉक इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक तो आपका हिडन फैट बर्न करती है, आपका मूड बहुत अच्छा कर देती है, एंड ऑलवेज वॉक विद अ प्राउड पोस्चर।
not just with dhila dhala posture. You should think the way you are going to make changes in your day with just walk. So always walk with proud posture. जाने से पहले मैं नीम और तुलसी के पत्तों को बॉईल करके रख गई थी, बंद कर गई थी गैस क्योंकि गर्म होता है. अब आकर ठंडा हो गया है, थोड़ा पीने लायक हो गया है, तो अब मैं इसको पी लूँगी. अब मेरा नीम एंड तुलसी वाटर हमने सनराइज़ भी हो गया है. फॉग हो रहा है या स्मॉग है पता नहीं, बट अब विंटर्स में ऐसे ही रहता है वेदर. सो नीम एंड तुलसी वाटर. कुछ लोगों को उनके घर के काम भी होते हैं, जैसे जो मैरिड हैं या फिर जिनके बच्चे हैं. सो अपने टाइम को ना वैसे ही मैनेज कर लेना, बीच में कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं एंड किस टाइम करनी होती हैं. 1 आवर का आगे पीछे हेयर एंड देयर चल जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे जिसको ज़्यादा काम होता है मॉर्निंग में, सो वो 4 o'clock उठ जाए. मैं 5 o'clock उठती हूँ, वो 4 o'clock उठ जाए. तो इस तरीके से अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं. 8 बज गए हैं और 8 बजे तक सारा जितनी भी चीज़ें पीने वाली हैं वो सब ख़त्म हो गई हैं. पीने वाला काम ख़त्म हो गया है, जैसे कि टर्मरिक वाटर, एलोवेरा जूस, गोंद कटीरा, नीम एंड तुलसी वाटर, ये मेरा हो गया है. अब आगे पूरा कोई भी पीने वाली चीज़ नहीं होगी मॉर्निंग में. अब मैं अपना फ्रूट्स खाऊंगी, एक अनार और एक एप्पल. फ्रूट्स खाने के बाद मैंने योगा कर ली थी. 9 to 10 मेरी योगा होती है. एक्चुअली मैं योगा टीचर आते हैं, वो मुझे योगा कराते हैं. सो उनके पास 9 o'clock की टाइम होता है, जो स्लॉट अवेलेबल था उनके पास. सो इसलिए मैं 9 to 10 करती हूँ योगा. आप अपने अकॉर्डिंग मॉर्निंग में किसी भी टाइम योगा कर सकते हैं. मैं वीक में 3 days योगा करती हूँ, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. वेजिटेबल जूस तो मैं बताना ही भूल गई थी, तो वेजिटेबल जूस भी है. तो मैं अभी योगा करते ही वेजिटेबल जूस लूँगी. सो वेजिटेबल जूस में मैंने मेंशन किया हुआ है डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आप ले सकते हो जूस. सो उसमें से आप अपने डे वाइज फिक्स कर लीजिए कि इस दिन आप ये जूस लेंगे, ट्यूसडे ये, वेंसडे ये, ऐसे आप फिक्स कर लीजिए सारे डेज़ का. ये मेरा वेजिटेबल जूस है. सो जो अभी मैं वेजिटेबल जूस लूँगी. वेजिटेबल जूस के बाद मैं करती हूँ ऑयल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने ईमेल किया है उसमें मेंशन किया हुआ है. सो आपको अपनी पूरी बॉडी एंड हेयर, जिसको स्कैल्प में भी है जिनको, वो स्कैल्प में भी अपना ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं. सो ऑयल का डिफरेंट है, जैसे मैं चेंज करती रहती हूँ. जैसे आज मैं लगाऊँगी, मैंने कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल और नीम ऑयल को मिक्स करके उसमें हल्दी डाली हुई है. ये पूरा मिक्स करके मैं अपनी पूरी बॉडी और स्कैल्प पे लगाऊंगी. सो आई जस्ट शो यू. सो ये है तीनों ऑयल मिक्स करके, मैंने इसमें हल्दी डाली हुई है. इसको मिक्स करके मैं पूरी बॉडी पे लगा लूँगी. जहाँ पे आपके पैचेस हैं, जिसके भी सोराइसिस के पैचेस हैं, वहाँ पर अच्छे से हल्दी और ऑयल का जो पेस्ट है ना वो अच्छे से लगाना है. बिकॉज इससे क्या है, आपके स्कार्स भी जल्दी ख़त्म होंगे, जिनके स्कार्स रह गए हैं और जिनका अभी स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग भी कम हो जाएगी. सो इसको आप अच्छे से ना, जैसे मसाज करते हैं पूरी बॉडी की, वैसे मसाज करनी है अपने आप. सो ऑयल एप्लीकेशन के बाद अगर ब्रेकफास्ट जिसको करना होता है तो वो ब्रेकफास्ट कर ले. आज मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच मिक्स है, सो इट्स अ ब्रंच. एंड मम्मी ने बनाया है साग मक्का की रोटी, तो इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है. अदरवाइज़ ऑयल एप्लीकेशन के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद मैं शावर लेती हूँ. सो उसके बाद अब मैं लंच करूँगी. अराउंड 1 o'clock मैं लंच करती हूँ. सो लंच करने के आधे घंटे बाद मैं जाती हूँ 3 किलोमीटर्स की वॉक पे. सो लंच के बाद आधा घंटा वेट करना होता है, जैसे कि डाइजेस्ट हो जाए फूड. और जिनको मैंने ईमेल करी है उनको पता है कि वज्रासन में बैठना चाहिए लंच करने के बाद. सो उसके बाद आधा घंटे का टाइम दीजिए और उसके बाद फिर मैं वॉक पे जाऊँगी. जो वर्किंग है, जैसे अभी तो मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, बट जो वर्किंग है वो ऑफिस में लंच करने के बाद भी वॉक पे जा सकते हैं. जितना हो पाए, 3 किलोमीटर्स तो उनसे नहीं हो पाएगा, बट जितना भी हो पाता है आप वॉक कर लीजिए उसके बाद. और ये रहता है मेरा आफ्टरनून तक का स्केड्यूल. सो आफ्टरनून के बाद मेरा सेकंड पार्ट जो है वो मैं कल लेके आऊँगी, जो आफ्टरनून टू नाइट रहेगा. मैंने अपना डेली रूटीन अपने बेडरूम में पेस्ट किया हुआ है, जिससे कि कभी अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो भी मुझे याद आ जाए अगर कुछ मिस हो गया है. और ये मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर फ़ोटो अटैच कर रही हूँ. अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, जो कि मैं आप सबके लिए कर रही हूँ जिनको भी सोराइसिस है, सो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस.